हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ ठीक ही होंगे और आप सबकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ही हैं। दोस्तों, आज आप सबको हम एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं, तो आप लोग ये कहानी ज़रूर सुनिएगा, अंत तक कहानी में बने रहिएगा। तो कहानी की तरफ आप सबको ले चलते हैं। तो कहानी एक ऐसी है, एक ससुर थे, उनकी 4 बहुएँ थीं और एक दिन ससुर ने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और कहा, और पहली बहू से बोला 4 गेहूं के दाने, 5 गेहूं के दाने पहली बहू को दिए। दूसरी बहू को भी 5 दाने के गेहूं ससुर जी ने दिए और तीसरी बहू को भी 5 गेहूं के दाने दिए और सबसे छोटी बहू को भी 5 गेहूं के दाने दिए। और गेहूं के दाने देकर वो ससुर जी चले गए। कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद मतलब ससुर जी घर पर आए और अपनी पहली बहू को बुलाया और पूछा, बेटा आपको मैंने जो 5 गेहूं के दाने दिए थे वो कहाँ पर है? तो बहू ने कहा कि बाबूजी वो मैंने दाना फेंक दिया, क्या करती मैं रख कर उस दाने को। फिर दूसरी बहू को भी बुलाया, पूछा कि बेटा आपने क्या किया उस दाने को जो मैंने आपको दिया था? तो उसने कहा कि कहीं पर बाबूजी खो गया। और तीसरी बहू को जब बुलाया और पूछा, बेटा आपने क्या किया जो मैंने गेहूं के 5 दाने दिए थे आपको? तो उसने कहा कि बाबूजी जब से आप गए थे और आज तक मैंने उस गेहूं के दाने को गिनती गई और उस गेहूं के दाना ना तो को एक भी घटा ना बढ़ा है, वैसे कि वैसे ही है। तब फिर चौथी बहू से पूछे ससुर जी कि बाबू बेटा जो मैंने आपको 5 गेहूं के दाने दिए थे वो आपने किया क्या? तो छोटी बहू बोली कि बाबूजी आप गोदाम में चलिए। तो ससुर जी आश्चर्यचकित होकर उसको देखने लगे। बोले, उससे पूछे कि बेटा गोदाम में क्यों चले? आपको तो मैंने 5 गेहूं के दाने मात्र दिए थे। तो बहू बोली, चलिए तो सही बाबूजी। तो ससुर ने गोदाम में गए तो देखा 500 बोरी गेहूं के दाने रखे थे वहाँ पर। तो ससुर ने पूछा कि बेटा ये सब आपने कैसे किया? तो बहू बोली कि बाबूजी जब आपने मुझे 5 गेहूं के दाने दिए थे तो मैं सोची कि इस गेहूं के दाने को मुझे बढ़ाना है। तो बहू को दिमाग लगाना था, ससुर जी ने तो दाने देकर चले गए थे, तो उसके बाद बहू को दिमाग लगाना था तो कैसे क्या करना है इसको। तो बहू बोली कि मैं सोची कि मुझे इस गेहूं के दाने को बढ़ाना है, लेकिन कैसे बढ़ाना है ये तो बहू ही दिमाग लगाएगी। तो उसने बोला अपने बाबूजी से कि बाबूजी जब आप गए थे तो मैंने मिट्टी में एक गेहूं का दाना गिरा दिया, तो उसमें से एक पौधा निकला। मैंने 5 गिरा दिया, उसमें से 5 पौधे निकले और 5 पौधे में करीबन 50 गेहूं के दाने निकले। तो मैंने सोचा जब 5 गेहूं के दाने में 50 गेहूं के दाने हो सकते हैं तो क्यों ना इसको और बढ़ाया जाए। तो ऐसे बढ़ाते मैंने आज तक ये 500 बोरी गेहूँ तैयार किए हैं उस 5 गेहूँ से, 5 गेहूँ के दाने से। तो आश्चर्यचकित होकर ससुर बोले, यही मेरी बहू दिमाग वाली है, यही बुद्धिमान है, मेरे घर में सबसे सुशील, बुद्धिमान और दिमागदार यही बहू है मेरी। इसको ही मैं अपना सारा राजपाट दे देता हूँ, यही मेरे घर को संभाल पाएगी। तो दोस्तों, आप सबको उस छोटी बहू के दिमाग के बारे में क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्या आपको शिक्षा मिली उस गेहूं के 5 दाने से ये भी बताइएगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं बुजुर्ग पूर्वजों अगर कुछ कहते हैं तो कुछ ना कुछ सही ही करने के लिए कहते हैं, तो उनका कहना मानना चाहिए। और जो छोड़ कर गए हैं पूर्वज हमारे लिए, उनको बर्बाद ना करें, बस उनके सपनों को बढ़ाते रहिए, उनके बर्बादी ना करते हुए जो भी मतलब है उनका सब कुछ आगे बढ़ाइए। यही कहानी का निष्कर्ष है दोस्तों। जैसे छोटी बहू ने दिमाग लगाकर 5 गेहूं के दाने से 500 बोरी गेहूं के दाने तैयार किए, वैसे आप लोग भी अपने पूर्वजों का सब कुछ बर्बाद ना करें, बढ़ाएं, अपने पूर्वजों का कहना माने, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सच सही बोलते हैं।
तो दोस्तों मेरी कहानी कैसी लगी आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने माताओं बहनों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। उन सबको भी ये शिक्षा मिलनी चाहिए, ज्ञान मिलना चाहिए। और अगर मेरे चैनल पे कोई मेरा कहानी नया देख रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी कहानियाँ हम रोज़ लाएंगे आप सबके लिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। बस मुझे इतना ही कहना था। नमस्कार दोस्तों।